आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं अरबाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स टोला पर। तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें 3 अलग अलग पदों के लिए जो है भर्तियां जारी की गई है। तो पहला है वर्क इंस्पेक्टर, दूसरा है डेंटल हाइजीनिस्ट और तीसरा है हॉस्टल मैनेजर रिक्वायरमेंट। तो इन तीनों पदों पर जो है वैकेंसियां जारी कर दी गई है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या एप्लीकेशन फी रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बात करें वर्क इंस्पेक्टर के, तो टोटल 1114 पदों पर जो है भर्तियां आई है। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की बात करें, डेंटल हाइजीनिस्ट की बात करें तो 702 पदों पर जो है भर्तियां आई है। और हॉस्टल मैनेजर की अगर बात करें तो टोटल 91 पोस्ट पर जो है भर्तियां आई है। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फी आपको मात्र 100 रुपये देखने के लिए मिलने वाला है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 10 अक्टूबर से चालू हो चुका है और अंतिम तिथि जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो 10 नवंबर 2025 देखने के लिए मिलने वाला है। मिनिमम एज अगर बात करें वर्क इंस्पेक्टर एंड डेंटल हाइजीनिस्ट की मिनिमम एज की अगर बात करें तो वो आपको 18 देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं हॉस्टलर मैनेजर के लिए 21 है। मैक्सिमम एज की अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो वो मैक्सिमम एज 37 रखा गया है और फीमेल के लिए 40 रखा गया है मैक्सिमम एज। अगर आप वहीं बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल का सर्टिफिकेट लगाते हैं, यानी कि बीसी ईबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हैं तो आपको आरक्षण भी दिया जाएगा और आरक्षण देने के बाद आपकी आयु जो है वो 40 वर्ष मैक्सिमम रख दी जाएगी। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है आरक्षण 42 वर्ष रखा गया है। आगे अगर बात करें तो वेतन पे स्केल देख लेते हैं। लेवल 2 पे आपको दिया जाएगा वर्क इंस्पेक्टर के पद के लिए जो है आपको लेवल 2 का वेतन दिया जाएगा। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए जो है आपको लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा और हॉस्टल मैनेजर के लिए आपको लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वर्क इंस्पेक्टर के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास 10th या 10th से रिलेटेड कोई भी डिग्री होनी चाहिए और वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका होना चाहिए, जैसे कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। तो इस तरह का बोर्ड से आपके पास 10th का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ में जो है आपके पास जो है ड्राफ्ट सिविल सर्वेयर, प्लम्बर, ट्रेड एग्जामिनेशन फॉर्म, आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। इन किसी एक ट्रेड में से आपके पास जो है आईटीआई की डिग्री होनी अनिवार्य है, तब जाके आप ये वर्क इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट की बात करें तो आपको जो है 12th क्वालिफाई होना चाहिए बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ, और साथ में आपके पास जो है 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट ट्रेड से आपका जो है 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। आगे अगर बात करें तो हॉस्टल मैनेजर के लिए जो है आपको बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ में जो है आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हुए हैं होटल मैनेजमेंट से आफ्टर ग्रेजुएशन तो भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे कि बीएससी की डिग्री होनी चाहिए और बीएससी की डिग्री किसमें आपको होनी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आप बीएससी किए होने चाहिए। साथ में ही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं होटल मैनेजमेंट से तो भी आप इस हॉस्टल मैनेजर के लिए एलिजिबल है। बात करें टोटल सीट की, टोटल जो रिक्तियां आई है तो वर्क इंस्पेक्टर के लिए आपको 1114 वैकेंसियां देखने के लिए मिलेगी। डेंटल हाइजीनिस्ट के पद के लिए जो है आपको 702 रिक्तियां देखने के लिए मिलने वाली है। हॉस्टल मैनेजर के लिए आपको जो है 91 रिक्तियां देखने के लिए मिलने वाली है। तो टोटल ग्रैंड टोटल की अगर बात करें तो 1907 पदों पर जो है बीटीएस के द्वारा भर्ती जारी कर दी गई है। अभी बीटीएससी के द्वारा जो है जेई लेवल पर भी जो है भर्तियां निकाली जाएगी। 15 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा, उसका भी वीडियो मैं डाल चुका हूं। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। बात करें तो इसमें आपका एग्जाम भी होगा और एग्जाम जो है आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब फॉर्म को फिलअप करना है तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप
इस पर क्लिक करके आराम से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाइएगा और इस लिंक का नाम है btsc.bihar.gov.in। तो इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पर से जो है आपको अब खुद को रजिस्ट्रेशन करना है। कि तो अब आप सबसे पहले ये देख ले कि आपको किस विभाग में रजिस्ट्रेशन करना है। आइदर आप हॉस्टल मैनेजर के लिए एलिजिबल हैं, वर्क इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है, या डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए एलिजिबल है। तो इनमें से जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो सपोज वर्क इंस्पेक्टर के पोस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर से हो चुका है। अंतिम तिथि आपको नवंबर रहने वाला है। पेमेंट की अंतिम तिथि भी आपको 10 नवंबर रहने वाला है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। उसके नीचे ही जस्ट यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का आपको लिंक दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे BTSC का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सके। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर जस्ट नीचे देखिएगा तो सेकेंड नंबर पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 3 जो रिक्वायरमेंट जारी की गई है, 3 अलग अलग जॉब जो आई है, वर्क इंस्पेक्टर, डेंटल हाइजीनिस्ट, हॉस्टल मैनेजर। तो जिनमें आपको फॉर्म फिलअप करना है, जिसका भी आपको फॉर्म फिलअप करना है उस पर आपको क्लिक करना है। तो वर्क इंस्पेक्टर का अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अप्लाई पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको शो ऑफ हो जाएगा। पोस्ट वैकेंसी का नाम वर्क इंस्पेक्टर दिख जाएगा। पे स्केल आपको 5200 से लेके 20,200 तक देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जो है ये ऐसे ही रहता है, लगभग आप कह सकते हैं 20,200 से स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ पर क्लिक रजिस्ट्रेशन आपको शो हो रहा होगा। तो इस रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कुछ डिक्लेरेशन आ जाएगा। डिक्लेरेशन में कह रहा है कि 10th और 12th का जो आपका बोर्ड है वो आपका ईयर किस ईयर में पास किए हैं, रोल नंबर क्या है, कितना मार्क्स लाए हैं, टोटल मार्क्स कितना है, परसेंटेज वगैरह निकाल के रेडी रख लीजिए। अगला में कह रहा है कि आप जो है बिहार के कैंडिडेट होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर डिमांड करेगा। अगर आप BC EBC से है तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये सब चीज आपको कह रहा है। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि आप जो है अपना 10th 12th का क्वालिफिकेशन जो है वो उसका सर्टिफिकेट आप अपने पास में निकाल के रख लीजिए। साथ में अगर आप बिहार से भरते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, और आरक्षण मिलेगा तो काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगा। तो अपना जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको अपने पास तैयार रखना है, वो भी करंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में ही अगर आप कास्ट वगैरह लगाते हैं तो EBC BC का कास्ट वगैरह लगाते हैं तो सिर्फ वो BC EBC का कास्ट सर्टिफिकेट लगाने से नहीं होगा, नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन को ओके कर देना है और ओके करने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट, और पद की नाम जो है आपको पोस्ट नेम वो आपको यहाँ पर शो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिलअप कर लेना है, फादर्स का नेम फिलअप कर लेना है, मदर्स का नेम फिलअप कर लेना है, मैंडेटरी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपको यहाँ पर अपना फिलअप कर लेना है, मैरिड है नहीं है वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद सिटीजनशिप में आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। रिलीजन आपका क्या है वो चीज़ आपको फिलअप कर लेना है। डोमिसाइल स्टेट आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है, बिहार राज्य से आप ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। कैटेगरी आपका क्या है, BC EBC। अगर EBC आप डालते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, वो अनिवार्य है। और अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है और आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप जनरल पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करिएगा। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ईमेल ID, वैलिड ईमेल ID आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो है अगर आपके
रिश्तेदार जो है फ्रीडम फाइटर है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। क्या आप दिव्यांग है, अगर है तो आपको लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, और नहीं है तो कोई सर्टिफिकेट आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर आप सर्विस में हैं तो यहाँ पर वो चीज़ आपको देना पड़ेगा हाँ है, अगर नहीं है तो नो आप कर दीजिएगा। कैंडिडेट्स परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम फिलअप करना है, उसके बाद हाउस नंबर यहाँ पर देना है, स्ट्रीट गली का नाम देना है, पोस्ट ऑफिस का नाम दे सकते हैं, स्टेट आपने चुन लिया है, ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, पुलिस स्टेशन का नाम आपको फिलअप करना है, विलेज का नाम ऑप्शन में है, अगर आपको यहाँ पर शो हो जा रहा है तो आप विलेज का नाम भी डाल सकते हैं, पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। आगे अगर बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको रजिस्ट्रेशन में ही मांग लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो है 10th का क्वालिफिकेशन मांग रहा है, किस बोर्ड से आपने 10th किया है वो चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। किस ईयर में आपने 10th पास आउट किया है वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, अपना रोल नंबर फिलअप करना है। और अगर आप CGPA देना चाहते हैं, परसेंटेज देना चाहते हैं, मार्क्स देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस हिसाब से जो है आप यहाँ पर मार्क्स अपना लिखिएगा। जैसे कि सपोज डेट आपको यहाँ पर 365 मार्क्स आए हैं तो यहाँ पर आप 365 लिखिएगा। मैक्सिमम में आपको जो है 500 फिलअप कर देना है। ठीक है मेरे दोस्त, 500 फिलअप कर देना है। 500 फिलअप जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है परसेंटेज वो क्रिएट कर लेगा। वही अगर आप जो है CGPA को करते हैं तो CGPA आपको कितना आया है वो चीज़ यहाँ पर आप फिलअप करिएगा। उसके बाद फिलअप करने के बाद मैक्सिमम आपका कितना CGPA रहता है वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। मैक्सिमम में फिलअप कर लेने के बाद जो है परसेंटेज पे जो ही क्लिक करेंगे वो जो है कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पर आपको कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा जो है आप मार्क्स वगैरह अगर CGPA नहीं डालते हैं, अगर CBSE बोर्ड से नहीं है तो CGPA नहीं डालते हैं तो बढ़िया है, अगर CGPA डालते हैं तो यहाँ पर आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिवीजन कौन सा है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, क्या आपने जो है इंटरमीडिएट पास आउट कर लिया है, तो इस पर आपको टिक लगाना है। टिक जैसे ही लगाएंगे आपके सामने जो है 12th का भी जो है यहाँ बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो है 12th का क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है। 12th का क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से आप फिलअप कर लीजिएगा जैसे आपने 10th का फिलअप किया। उसके बाद जो है यहाँ पर अब सबसे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ये कि अब जो है यहाँ पर आपका ITI का आपसे जो है क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो आपका जो है 3 आपके पास ऑप्शन था, ड्राफ्ट सिविलमैन, सर्वेयर और प्लम्बर। किसी 3 में ट्रेड में से आप एक ट्रेड में अगर ITI किए हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है एफर्मेशन आपसे पूछ रहा है, ये अनिवार्य है तो वो चीज़ यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। किस ईयर में आपने पास आउट किया है ITI वो चीज़ यहाँ पर डाल दीजिएगा। कितना इज ग्रेड सिस्टम चलता है, ग्रेड सिस्टम चलता है तो यस करिएगा, अगर ग्रेड सिस्टम नहीं चलता है तो नो पर क्लिक करिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मार्क्स अपना फिलअप कर दीजिएगा कि टोटल ऑप्टेन कितना आपको आया है, कितना मैक्सिमम था, तो अपने आप ऑटोमेटिक जो है परसेंटेज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको जो है वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंट आपका जो है शो हो जाएगा। शो हो जाने के बाद जो है आप उसको फाइनल सबमिट करिएगा। आपका जो है ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर जो है OTP और यूजर ID और पासवर्ड जो है आ जाएगा। तो आई होप रजिस्ट्रेशन आपको इस प्रकार करना है। इसके अलावा आपके मन में कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप इससे आगे का प्रोसेस आप लोग अच्छे तरीके से पूरा कर लीजिएगा। क्या डिमांड है, क्या कर रहा है वो चीज़ आप फिलअप करके आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी आपके मन में अगर कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि तीनों अलग अलग जॉब के लिए जो है अलग अलग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और अलग अलग आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।